गुरु ब्रह्म मेरे चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी लोग सुन रहे हैं अष्टावक्र महागीता का तत्वदर्शी प्रकरण ज्ञान, जो अष्टावक्र महर्षि ने राजर्षि जनक को दिया। उसी ज्ञान को आप जो है मेरे द्वारा सुन रहे हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सरस्वती ने स्वर दिया, गुरु ने दीन्हा ज्ञान। मात पिता ने जन्म दिया, कर्म लिखे भगवान। जग की मरनी क्यों मरूं, जो मरे 100 बार। जहाँ प्रेम तहाँ नेम नहीं, तहाँ न बुद्धि व्यवहार। ओ साधो तहाँ न बुद्धि व्यवहार। समाधान समाधान हिताहित विकल्पनाः, शून्य चित्तो न जानाति कैवल्यमिव संस्थितः। जो हित अनहित समाधान असमाधान आदि के सभी विकल्पों से अनभिज्ञ रहकर अपने अंतःकरण को शून्य कर लेता है, वही स्थिर मना सभी वृत्तियों से मुक्त होकर आत्मस्थित रहता है। जो हित अनहित समाधान असमाधान आदि के सभी विकल्पों से अनभिज्ञ रहकर अपने अंतःकरण को शून्य कर लेता है, वही स्थिर मना सभी वृत्तियों से मुक्त होकर आत्मस्थित रहता है। विवेचना। जो शंकित है वह समाधान खोजता है। विषय भोगी सर्वदा शंकित होता है। उसे अपने ही छल प्रपंचों ने शंकाओं से भर दिया है। उसे शंकाएं घेर लेती हैं। कार्य सिद्ध होने या न होने की उसे ये शंका घेर लेती है कि यह कार्य मेरा सिद्ध होगा या नहीं होगा। वह हित और अहित के भाव से शंकित रहता है। उसे चारों तरफ शत्रु ही दिखाई देते हैं। भ्रम और शंका के कारण उसे सभी अपने विरोधी लगने लग जाते हैं। वह कृत अकृत का गामी हो जाता है। उद्विग्नता होने लगती है, तो रुग्णता तो बीमारी घेर लेती है। हित साधन और समाधान की कल्पित विचार श्रृंखला से मस्तिष्क शिथिल होने लग जाता है। जब वो कल्पना में ही जीने लगता है कि सारे मेरे शत्रु हैं, तो वो अपनी सुरक्षा करने लग जाता है। प्रश्न अनेक हैं पर उत्तर नहीं मिलते। द्वंद्व ने, टेंशन ने इतना पागल बना दिया
कि कोई उत्तर मिलता ही नहीं है। इसके विपरीत जो स्थिर मन वाले हैं वह निर्द्वंद रहते हैं, वह निश्चिंत हैं, उसे न कोई शंका है और न भय है, उसे न समाधान की आवश्यकता है और न ही परामर्श की। उसने आत्मदर्शन से अपने अंतःकरण को शून्य कर लिया है और सभी वृत्तियों से मुक्त होकर आत्मा में स्थित हो गया है। जब हम आत्मबोध प्राप्त कर लेते हैं तो इन सब चीज़ों से दूर हो जाते हैं। जब तक नहीं करते तब तक प्रॉब्लम दिखाई लेती है। सभी लोग हमें शत्रु नज़र आते हैं, तो हमें क्या करना है? समदृष्टि होना है, सबसे प्रेम करना है और अपने को स्थिर मन बना करके निर्द्वंद रहना है। न तो कोई शंका है न कोई भय है। तब हम अपनी सारी वृत्तियों से मुक्त होकर आत्मा में स्थित हो जाएंगे। यही हमारे गुरुजी राजर्षि जनक को भी समझा रहे हैं कि जब आप इतना सब कर लेंगे, स्थिर मन हो जाएंगे, तब सारी चीज़ें, सारे संसार के नियम चक्र सब कुछ जो है निर्द्वंद होकर आप इस पृथ्वी पर विचरण करेंगे। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, खेत बुहारे सूरमा मोहे मरण को चवाओ। जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाए। हिरन उस सुगंध को ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ ढूंढता रहता है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि इस जो सुगंध आ रही है मेरे ही नाभि से निकल रही है। इसी सुगंध को ढूंढने के जब उसे ज्ञान होता है तब वो क्या एक जगह बैठ करके अपने को उस सुगंध को प्राप्त करता रहता है। ऐसे घट घट में राम है, सबके हृदय में राम है। राम मतलब मेरी आत्मा में राम है। किसी ने राम कहा, किसी ने कृष्ण कहा, किसी ने शिव कहा, तो घट घट में है, हर शरीर में है। लेकिन हम उसको ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं और तब भी वो मिल नहीं पाते हैं। जब आत्मदर्शन होता है तभी हम उसका साक्षात्कार कर पाते। आत्मबोध, इसीलिए आत्मबोध होना चाहिए कि हिरन की तरह इधर उधर भागना नहीं चाहिए। उस सुगंध को ढूंढने के लिए वो तो उसकी नाभि में ही, ऐसे ही हम मनुष्य ही ऐसा है जो कि कोई घर बनाता है, जितना काम मनुष्य करता है उतना कोई नहीं करता। मनुष्य योनि ही सभी की रक्षा करती है, पालन करती है। तो मनुष्य जीवन में तो बहुत कार्य हैं, वो करने ही पड़ते हैं। और उतना ही वो अपने को, उसमें ये शक्ति है कि वो अपने को कर सकता है। आप में ये शक्ति है कि आप अपने आत्मबोध को प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ मैं विराम लेती हूँ। नमस्कार।